जय श्री कृष्ण। आज के इस आधुनिक और तेज रफ्तार वाले युग में हर इंसान एक अंधी दौड़ का हिस्सा बन चुका है। हर किसी को सबसे आगे निकलना है, सबसे ज्यादा पैसा कमाना है और सबसे बड़ी सफलता हासिल करनी है। इस दौड़ में हम अपना सुख, अपनी नींद और सबसे कीमती चीज अपनी मानसिक शांति को पूरी तरह से दांव पर लगा चुके हैं। हमें लगता है कि जो जितना ज्यादा बेचैन होगा, जो जितना ज्यादा तनाव लेगा, वो उतनी ही जल्दी सफल होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आध्यात्म और हमारे पवित्र शास्त्र इसका बिल्कुल उल्टा सिद्धांत बताते हैं। उनका मानना है कि सफलता शोर में नहीं, बल्कि एक गहरी खामोशी और शांति में छिपी है। जितना शांत आपका मन होगा, आपकी सफलता का शिखर उतना ही ऊंचा होगा। आइए आज जीवन के सबसे गहरे और अचूक रहस्य को पूरी तरह से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बहुत ही सुंदर और साफ पानी की झील है। अगर उस झील के पानी में लगातार पत्थर फेंके जाएं और उसमें लहरें उठ रही हों, तो क्या आप उस पानी में अपना चेहरा साफ देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हिलते हुए और अशांत पानी में कोई भी परछाई साफ नहीं दिखती। लेकिन जब वो पानी बिल्कुल शांत हो जाता है, ठहर जाता है, तो वो एक आईने की तरह काम करता है और आप उसमें अपना अक्स बिल्कुल साफ देख सकते हैं। हमारा मन भी बिल्कुल उस झील के पानी की तरह ही है। जब मन में लालच, डर, चिंता और गुस्से की लहरें लगातार उठती रहती हैं, तो हमारी सोचने समझने की ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। हमें ये दिखाई ही नहीं देता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जब मन पूरी तरह से शांत होता है, तो हमारी बुद्धि एक साफ आईने की तरह काम करती है और हम जीवन के सबसे मुश्किल फैसले भी बहुत आसानी और सही तरीके से ले पाते हैं। दुनिया के इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र के हों, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका शांत मन ही रहा है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब चारों तरफ से हार का डर सता रहा होता है, तब एक साधारण इंसान टूटकर बिखर जाता है और हार मान लेता है। लेकिन एक सफल और महान इंसान उसी तूफान के बीच में खड़े होकर गहरी सांस लेता है और अपने मन को सबसे ज्यादा शांत कर लेता है। यही शांति उसे उस तूफान से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। अशांत मन हमेशा समस्याओं पर ध्यान देता है, जबकि शांत मन हमेशा समाधान खोजता है। अगर हम महाभारत के उस महान युद्ध कुरुक्षेत्र की तरफ देखें, तो हमें शांत मन और अशांत मन के बीच का सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। युद्ध के मैदान में दो सबसे प्रमुख योद्धा थे, एक तरफ दुर्योधन और दूसरी तरफ अर्जुन। दुर्योधन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। उसके मन में सिर्फ नफरत, लालच और डर का शोर था। इसी अशांत मन के कारण उसने कई गलत फैसले लिए और अंत में अपनी पूरी सेना और अपने पूरे कुल का विनाश कर बैठा। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन थे। शुरुआत में अर्जुन का मन भी अशांत हो गया था। मोह और डर ने उसे घेर लिया था। लेकिन तब उनके रथ के सारथी साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का वो महान ज्ञान दिया, जिसने अर्जुन के मन को पूरी तरह से शांत कर दिया। श्री कृष्ण खुद इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि परम शांति क्या होती है। पूरे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कोई हथियार नहीं उठाया, उन्होंने कोई बाण नहीं चलाया, लेकिन फिर भी वे पूरे युद्ध को सिर्फ और सिर्फ अपने एक शांत मन और स्थिर बुद्धि से संचालित कर रहे थे। युद्ध के उस भयंकर शोर शराबे और मार काट के बीच भी श्री कृष्ण के चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान और वो परम शांति हमेशा बनी रही। यही वो परम शांति थी जिसने धर्म को जीत दिलाई। इससे ये साबित होता है कि आपकी असली ताकत आपके हथियारों में या आपकी दौलत में नहीं है, बल्कि आपकी असली ताकत आपके मन की उस शांति में है जिसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। आज के समय में हम सफलता को सिर्फ बाहरी चीजों से तौलते हैं। हम बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ियां और बड़े मकानों को सफलता मानते हैं। लेकिन अगर ये सब पाने के बाद भी आपको रात को नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है और आपके मन में एक अनजाना डर हमेशा बैठा रहता है, तो क्या ये सच में सफलता है? शास्त्रों के अनुसार ये सफलता नहीं, बल्कि ये तो एक बहुत ही सुंदर और सुनहरी जेल है जिसमें इंसान ने खुद को कैद कर लिया है। असली सफलता वो है जहां आपके पास बाहर की दौलत भी हो और भीतर की परम शांति भी हो, और ये दोनों चीजें सिर्फ एक शांत मन से ही हासिल की जा सकती हैं। शांत मन इंसान को वर्तमान में जीना सिखाता है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम या तो बीते हुए कल की गलतियों का पछतावा कर रहे हैं, या फिर आने वाले कल की चिंताओं में डूबकर अपना आज पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। अशांत मन कभी भी इसी पल में टिक कर नहीं रह सकता। वो हमेशा एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने वाले बंदर की तरह होता है। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, तो आपका मन किसी और काम के बारे में सोच रहा होता है।
इसी वजह से हम अपना 100% किसी भी काम में नहीं दे पाते और हमारे काम में गलतियां होती हैं। लेकिन जब आपका मन शांत होता है तो आपकी पूरी ऊर्जा एक लेजर लाइट की तरह एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। आप जो काम कर रहे होते हैं उसमें अपना पूरा जीवन झोंक देते हैं। और जब कोई इंसान इस स्तर की एकाग्रता के साथ काम करता है तो उसकी सफलता कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक निश्चित परिणाम बन जाती है। शांत मन वाला इंसान कभी भी अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता। जब कोई आपको गाली देता है या आपका अपमान करता है तो आपका अशांत मन तुरंत गुस्से से भर जाता है और आप भी पलटकर उसे जवाब देने लगते हैं। आप अपना कीमती समय और अपनी कीमती ऊर्जा एक व्यर्थ के झगड़े में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन एक शांत मन वाला इंसान ऐसी स्थिति में मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। वो जानता है कि सामने वाले के शब्दों में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो मेरे मन की शांति को छीन सके। शांत मन आपको एक ऐसा रिमोट कंट्रोल देता है जो सिर्फ आपके हाथ में होता है। दुनिया का कोई भी इंसान अपनी मर्जी से आपको दुखी या गुस्सा नहीं कर सकता। ये मानसिक स्वतंत्रता ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही शांत और स्थिर मन वाले इंसान को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ वो है जिसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है। वो ना तो बहुत बड़ी खुशी मिलने पर अहंकार से भरता है और ना ही कोई बहुत बड़ा दुख आने पर डिप्रेशन में जाता है। वो हर हाल में एक समंदर की तरह गहरा और शांत रहता है। समंदर के ऊपर चाहे कितनी भी तेज हवाएं चलें, कितनी भी बड़ी लहरें उठें, लेकिन समंदर की गहराइयों में हमेशा एक खामोशी रहती है। जो इंसान अपने भीतर इस समंदर जैसी गहराई को पैदा कर लेता है, सफलता खुद उसके कदम चूमने के लिए बेकरार रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस शांत मन को हासिल कैसे किया जाए। आज के इस शोर शराबे वाले डिजिटल युग में जहां हर पल हमारे फोन पर कोई ना कोई नोटिफिकेशन बजता रहता है, वहां मन को शांत रखना किसी तपस्या से कम नहीं है। मन को शांत करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना। अशांति हमेशा किसी ना किसी लालच या किसी ना किसी अधूरी इच्छा से पैदा होती है। हम सोचते हैं कि जब मुझे ये चीज मिल जाएगी तब मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन जब वो चीज मिल जाती है तो मन एक नई चीज की मांग करने लगता है। ये इच्छाओं की आग कभी नहीं बुझती। इसलिए सबसे पहले इस बात को स्वीकार करें कि बाहर की कोई भी चीज आपको हमेशा के लिए शांत नहीं कर सकती। शांति बाहर के बाजारों में नहीं बल्कि आपके अपने भीतर ही मौजूद है। बस आपको उसे महसूस करने की जरूरत है। मन को शांत करने का दूसरा बड़ा तरीका है कर्म योग का पालन करना। कर्म योग का मतलब है अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, लेकिन उस काम के नतीजे से खुद को आजाद कर लेना। जब आप ये सोचकर काम करते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो दुनिया क्या कहेगी या मेरा क्या होगा, तो वो डर आपके मन को अशांत कर देता है। लेकिन जब आप ये मान लेते हैं कि मेरा अधिकार सिर्फ मेहनत करने पर है, फल देना उस परमेश्वर के हाथ में है, तो आपके कंधों से सारा बोझ उतर जाता है। आप काम तो पूरी ऊर्जा से करते हैं, लेकिन बिना किसी तनाव के। और जब तनाव नहीं होता तो इंसान की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। शांत मन वाले इंसान की एक और बहुत बड़ी खूबी ये होती है कि वो कभी भी व्यर्थ की बहसों में और नकारात्मक लोगों के बीच अपना समय बर्बाद नहीं करता। वो जानता है कि उसकी मानसिक शांति दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। वो अपने विचारों को बहुत ही ध्यान से चुनता है। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए साफ और अच्छा खाना खाते हैं, वैसे ही अपने मन को शांत रखने के लिए हमें सकारात्मक और अच्छे विचारों को ही अपने अंदर जाने देना चाहिए। अगर आप दिन भर नकारात्मक खबरें देखेंगे, दूसरों की बुराई करेंगे या ईर्ष्या में जलेंगे, तो आपका मन कभी शांत नहीं रह सकता। सफलता की राह में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे समय में अशांत मन वाला इंसान टूटकर बिखर जाता है और हार मान लेता है। लेकिन शांत मन वाला इंसान उस अंधेरे में भी उम्मीद की कोई ना कोई किरण खोज ही लेता है। वो जानता है कि ये बुरा वक्त भी एक दिन गुजर जाएगा। उसका धैर्य एक चट्टान की तरह होता है जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। जितना शांत आपका मन होता जाएगा, आपकी आंतरिक शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। और जब आपकी आंतरिक शक्ति मजबूत होती है तो बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती आपके सामने टिक नहीं सकती। इसलिए हर दिन कुछ समय निकालकर खुद के साथ अकेले बैठें, बाहर के शोर से कटकर अपने भीतर के सन्नाटे को सुनें, ध्यान करें, ईश्वर का नाम लें या प्रकृति के साथ समय बिताएं। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन की बैटरी को चार्ज कर देगा और आपके भीतर उठ रहे विचारों के तूफान को शांत कर देगा। जब आप भीतर से पूरी तरह से शांत होंगे तो आपके द्वारा किया गया हर प्रयास एक सटीक बाण की तरह सीधे लक्ष्य पर जाकर लगेगा। और तब जो सफलता आपको मिलेगी वो सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि एक पूर्ण और शाश्वत सफलता होगी। आज के इस दौर में हमने एक बहुत बड़ा भ्रम पाल लिया है, और वो भ्रम ये है
कि गति यानी स्पीड ही सब कुछ है। हमें लगता है कि जो इंसान दिन भर में 10 काम एक साथ करता है, जो हमेशा भागता रहता है, वही सबसे ज्यादा उत्पादक और सफल है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। एक साथ कई काम करने की यह आदत, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो हमारे मन की शांति को दीमक की तरह चाट रही है। जब आप एक ही समय में फोन पर बात कर रहे होते हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं और दिमाग में भविष्य की कोई चिंता भी पाल रहे होते हैं, तो आपकी ऊर्जा कई हिस्सों में बंट जाती है। ऐसा अशांत मन किसी भी एक काम में अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाता। इसके विपरीत जो इंसान शांत मन का स्वामी है, वो एक समय में सिर्फ एक ही काम करता है। उसकी पूरी चेतना, उसका पूरा ध्यान उस एक काम पर एक लेजर बीम की तरह केंद्रित हो जाता है। शांत मन से और पूरी एकाग्रता के साथ किया गया 1 घंटे का काम भी अशांत मन से किए गए 10 घंटे के काम से कहीं ज्यादा बेहतरीन और प्रभावशाली होता है। मन को अशांत करने वाला एक और सबसे बड़ा कारण है हमारे भीतर भरा हुआ दूसरों के प्रति गुस्सा और पुरानी कड़वी यादें। हम अक्सर उन लोगों के खिलाफ अपने मन में जहर पाल कर रखते हैं जिन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा किया होता है। हम सोचते हैं कि नफरत करके हम उन्हें सजा दे रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद को सजा दे रहे होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि जिस मन में नफरत, ईर्ष्या या बदले की आग जल रही हो, वो मन कभी शांत नहीं रह सकता। और जो मन शांत नहीं है, वो कभी कोई महान सफलता हासिल नहीं कर सकता। अगर आप सच में जीवन की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आपको क्षमा करने की कला सीखनी ही होगी। क्षमा करना सामने वाले पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये अपने खुद के मन को उस नफरत के भारी बोझ से आजाद करना है। जब आप दूसरों को माफ कर देते हैं और पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ते हैं, तो आपके भीतर की वो सारी ऊर्जा जो अब तक नफरत में बर्बाद हो रही थी, वो अब आपके लक्ष्य को पाने में लग जाती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि परम सफलता केवल स्थिर और शांत बुद्धि से ही प्राप्त की जा सकती है। राजा जनक का उदाहरण इसमें सबसे सटीक बैठता है। राजा जनक एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे। उनके पास अपार धन, दौलत और सत्ता थी, लेकिन फिर भी उन्हें विदेह कहा जाता था। विदेह का अर्थ है जिसे अपने शरीर और बाहरी दुनिया का कोई मोह ना हो। उनका मन हमेशा एक परम शांति में स्थित रहता था। एक बार जब राजा जनक एक संत से ज्ञान चर्चा कर रहे थे, तो किसी ने आकर सूचना दी कि उनकी राजधानी मिथिला में भयंकर आग लग गई है और सब कुछ जलकर राख हो रहा है। ये सुनकर कोई भी आम इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देता, चीखने चिल्लाने लगता, लेकिन राजा जनक अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका मन इतना शांत और स्थिर था कि उन्होंने कहा कि अगर पूरी मिथिला भी जलकर राख हो जाए, तब भी मेरा कुछ नहीं जलेगा, क्योंकि मेरा असली खजाना तो मेरे मन की ये परम शांति है, जिसे कोई आग नहीं जला सकती। इसी असीम शांति के कारण राजा जनक न सिर्फ एक सफल और महान राजा बने, बल्कि वे एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु भी कहलाए। आज हम अपने मन को कूड़ादान बना चुके हैं। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम जाते हैं, अच्छा और साफ भोजन करते हैं, लेकिन हम अपने मन को क्या खिला रहे हैं, ये हम कभी नहीं सोचते। सुबह उठते ही हम अपने फोन में दुनिया भर की नकारात्मक खबरें, दूसरों की झूठी और चमकती हुई जिंदगी और फालतू के विवाद देखने लगते हैं। ये सारा कचरा हमारे मन में जाकर एक भयंकर शोर पैदा करता है। जब आप अपने दिन की शुरुआत ही इस नकारात्मक शोर के साथ करेंगे, तो आपका पूरा दिन बेचैनी और तनाव में ही बीतेगा। अगर आप एक शांत मन चाहते हैं, तो आपको अपने मन के भोजन को बदलना होगा। आपको एक इंफॉर्मेशन डाइट यानी सूचनाओं के उपवास का पालन करना होगा। दिन भर में कुछ घंटे ऐसे निकालें जब आप अपने फोन, टीवी और दुनिया की हर खबर से पूरी तरह दूर रहें। उस समय में कुछ अच्छी और प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, किसी महान इंसान के विचार सुनें, या फिर सिर्फ आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को सारे कचरे से साफ कर देगा और आपके भीतर एक नई और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। एक और बहुत ही गहरी बात जो हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि शांत मन का मतलब निष्क्रिय होना या काम से भागना नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम शांत हो गए तो हम जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अशांति आपको सिर्फ मेहनत करने का भ्रम देती है, जबकि शांति आपको सही दिशा में मेहनत करने की ताकत देती है। एक पानी के जहाज का उदाहरण लीजिए। जहाज समंदर के बीच में तैरता है। समंदर में भयंकर तूफान आते हैं, लहरें उठती हैं, लेकिन जब तक वो समंदर का पानी जहाज के बाहर रहता है, तब तक जहाज पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही समंदर का वो अशांत पानी जहाज के अंदर घुसने लगता है, तो वो विशाल जहाज भी डूब जाता है। हमारा मन भी बिल्कुल उस जहाज की तरह है, और ये दुनिया एक अशांत समंदर है।
आपको इस दुनिया में रहना है, काम करना है, सफलता हासिल करनी है, लेकिन इस दुनिया के शोर को, इस दुनिया के तनाव और लालच को अपने मन के अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। जिस दिन दुनिया की अशांति आपके मन के भीतर घुस गई, आप सफलता के समंदर में डूब जाएंगे। सफलता के रास्ते में असफलता का आना बिल्कुल तय है। दुनिया का कोई भी महान इंसान ऐसा नहीं है जिसने हार का स्वाद न चखा हो। जब असफलता आती है तो इंसान का मन सबसे ज्यादा अशांत होता है। उस समय हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई और हमारा भविष्य अंधकार में है। लेकिन एक शांत मन वाला इंसान असफलता को एक अलग नजरिए से देखता है। वो जानता है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो ये सीखने का मौका है कि मैंने कहाँ गलती की। वो अपनी हार पर रोने या किस्मत को कोसने के बजाय बहुत ही शांति से अपनी कमियों का विश्लेषण करता है। थॉमस एडिसन ने जब बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था तो वे हजारों बार असफल हुए थे। अगर उनका मन अशांत होता तो वे 2-4 बार कोशिश करके हार मान लेते और दुनिया को कोसने लगते। लेकिन उनका मन शांत और अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। उन्होंने अपनी हर असफलता को एक नया सबक माना और अंत में दुनिया को रोशनी दे दी। एक शांत मन हार को पचाने की और दोबारा उठ खड़े होने की जो ताकत देता है, वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। जब आप अपने मन को शांत करना सीख जाते हैं तो आपके आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी बहुत ही क्रोधी या तनावग्रस्त इंसान के पास बैठते हैं तो आपको भी बिना वजह बेचैनी होने लगती है। इसके विपरीत जब आप किसी संत या बहुत ही शांत स्वभाव वाले इंसान के पास जाते हैं तो उनके कुछ ना बोलने पर भी आपको एक अजीब सा सुकून मिलता है। ये हमारी मानसिक ऊर्जा का प्रभाव है। जब आपका मन शांत होता है तो आपके भीतर से एक ऐसी सकारात्मक और जादुई ऊर्जा निकलती है जो दूसरों को आपकी तरफ खींचती है। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपकी बात मानना चाहते हैं। व्यापार हो या नौकरी, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए ये भरोसा और ये सकारात्मक प्रभाव सबसे बड़ा हथियार होता है। और ये हथियार किसी बाजार में नहीं बिकता, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपने शांत मन की भट्टी में ही तैयार होता है। अपनी जिंदगी में मौन यानी चुप रहने की आदत को भी शामिल करें। हम दिन भर में न जाने कितने ऐसे शब्द बोलते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। हम फालतू की बहस करते हैं, गपशप करते हैं और अपनी ऊर्जा को हवा में उड़ा देते हैं। बोलना एक बहुत बड़ा काम है जिसमें शरीर और मन दोनों की भारी ऊर्जा खर्च होती है। जब आप बिना वजह बोलते हैं तो आपका मन लगातार एक भटकाव में रहता है। इसके विपरीत जो इंसान मौन का अभ्यास करता है, जो सिर्फ तभी बोलता है जब बहुत जरूरी हो, उसकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मौन केवल होठों को बंद रखना नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर चल रहे विचारों के शोर को भी शांत करना है। जब आप बाहर से चुप होते हैं तो आप खुद से सुन पाते हैं। आपको अपनी असली ताकत और अपनी असली कमियों का एहसास होता है। ये मौन आपके बिखरे हुए मन को समेटकर एक जगह ले आता है और आपकी बुद्धि को इतना प्रखर बना देता है कि जीवन की कोई भी उलझन आपके सामने टिक नहीं पाती। इसलिए हमेशा याद रखें कि जीवन की असली दौड़ दूसरों से आगे निकलने की नहीं है, बल्कि खुद के मन को जीतने की है। जिस दिन आपने अपने इस बेचैन मन को शांत करना सीख लिया, उस दिन आप दुनिया की हर लड़ाई जीतने के काबिल बन जाएंगे। बाहर की सफलता तो सिर्फ आपके भीतर की शांति का एक छोटा सा परिणाम है। अपने मन को उस शांत झील की तरह बनाइए जिसमें जीवन की हर सच्चाई बिल्कुल साफ दिखाई दे। जब आप इस परम शांति के साथ अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो रास्ते की सारी रुकावटें खुद ब खुद आपके सामने से हटती चली जाएंगी। रास्ते की सारी रुकावटें खुद ब खुद आपके सामने से हटती चली जाएंगी और जब ये सफलता आपके हाथ में आएगी, तब भी आपका ये शांत मन आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। क्योंकि याद रखिए, सफलता को पाना जितना मुश्किल है, सफलता को पचाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। जब कोई अशांत और अहंकारी इंसान सफल होता है तो वो सफलता उसके सिर पर चढ़ जाती है। वो दूसरों का अपमान करने लगता है और अपनी ही सफलता के नशे में अंधे होकर ऐसे गलत फैसले लेता है जो उसे वापस उसी जमीन पर लाकर पटक देते हैं जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन जब एक शांत मन वाला इंसान शिखर पर पहुंचता है तो वो और भी ज्यादा विनम्र हो जाता है। फलों से लदे हुए एक पेड़ की तरह वो समाज के सामने झुक जाता है। वो जानता है कि ये सफलता मेरी नहीं, बल्कि उस परमपिता परमात्मा की दी हुई जिम्मेदारी है। इसलिए उसकी सफलता स्थायी होती है और उसका सम्मान दुनिया हमेशा करती है। मन को शांत रखने का एक और बहुत ही अचूक और आध्यात्मिक उपाय है समर्पण। भगवद गीता का पूरा सार इसी एक शब्द में छिपा है, समर्पण। हम दिन भर जिन चिंताओं का बोझ अपने कंधों पर लेकर घूमते हैं, वे चिंताएं असल में हमारे अहंकार की उपज है।
हम सोचते हैं कि मैं ही अपने परिवार को पाल रहा हूँ, मैं ही अपने व्यापार को चला रहा हूँ, अगर मैं नहीं रहूँगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही अहंकार हमारे मन को शांति नहीं लेने देता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस कर्तापन के अहंकार को छोड़ दो, तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र बन जाओ। जब तुम अपने जीवन की गाड़ी की स्टीयरिंग मेरे हाथों में सौंप दोगे तो तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इंसान पूरे सच्चे मन से ईश्वर के सामने झुककर ये कह देता है कि हे प्रभु, ये जीवन आपका है, ये लक्ष्य आपका है और ये कर्म भी आपका है, अब जो भी परिणाम होगा वो मुझे खुशी खुशी स्वीकार होगा, तो उसी पल उस इंसान के मन का सारा बोझ खत्म हो जाता है। वो परम शांति का अनुभव करता है। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें। समर्पण का मतलब है कि आप अपनी तरफ से 100% मेहनत करें, लेकिन उस मेहनत के नतीजे को लेकर जो डर और बेचैनी आपके मन में है उसे ईश्वर पर छोड़ दें। एक किसान अपने खेत में पूरी मेहनत से बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन वो बारिश को अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता। अगर वो दिन रात यही सोचकर परेशान रहे कि बारिश होगी या नहीं तो वो पागल हो जाएगा। समझदार किसान अपनी मेहनत करता है और बाकी सब प्रकृति पर छोड़कर चैन की नींद सोता है। आपको भी अपने जीवन में यही करना है। अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करें और बाकी सब उस महाकाल की योजना पर छोड़ दें। ईश्वर की योजना हमेशा हमारी योजना से बहुत बड़ी और बहुत बेहतर होती है। इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखें। हमारा अशांत मन हमेशा चीज़ों को पकड़ कर रखना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा समय कभी खत्म ना हो, हमारे प्रियजन हमसे कभी दूर न जाएं और हमारी दौलत हमेशा बढ़ती रहे। लेकिन प्रकृति का नियम है बदलाव, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जब आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं कि सुख और दुख दोनों ही मेहमान हैं और दोनों को एक दिन चले जाना है, तो आपका मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। दुख के समय में आप ये सोचकर शांत रहते हैं कि ये भी गुजर जाएगा, और सुख के समय में आप इसलिए शांत रहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये सुख हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए इस पर घमंड कैसा। यही वो संभाव है जो गीता हमें सिखाती है। अपने दिन की शुरुआत कभी भी हड़बड़ाहट और तनाव के साथ ना करें। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मन बिल्कुल एक साफ स्लेट की तरह होता है। उस समय आप उसमें जो भी विचार डालेंगे, आपका पूरा दिन उसी विचार के इर्द गिर्द घूमेगा। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले उस परम शक्ति का धन्यवाद करें जिसने आपको एक और नया दिन दिया है। कुछ पल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, ईश्वर का नाम लें या कोई ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें जो आपके मन को शांति दे। सुबह के वे 15 या 20 मिनट की शांति आपके पूरे दिन की ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा दे देगी। आप महसूस करेंगे कि जो छोटी छोटी बातें पहले आपको गुस्सा दिलाती थीं, अब उनका आप पर कोई असर नहीं हो रहा है। आप हर परिस्थिति का सामना एक मुस्कान और एक ठहरे हुए मन के साथ कर रहे हैं। शांत मन एक ऐसा चुंबक है जो दुनिया की हर अच्छी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। जब आपका मन शांत होता है तो आपके शरीर की बीमारियां अपने आप दूर होने लगती हैं। आपकी आंखों में एक अलग सा तेज आ जाता है और आपकी बातों में एक ऐसी गहराई आ जाती है जो सीधे दूसरों के दिल में उतरती है। लोग आपके पास आना पसंद करते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति उन्हें भी शांति देती है। ये शांति कोई बाहरी चीज़ नहीं है जिसे खरीदा जा सके। ये तो आपकी अपनी आत्मा का असली स्वभाव है, जिसे आपने दुनिया के शोर में कहीं दबा दिया था। अब समय आ गया है कि उस शोर को बंद किया जाए और अपनी आत्मा की उस खामोशी को सुना जाए जहां साक्षात ईश्वर बोलते हैं। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक यात्रा है। अगर आप इस यात्रा में हमेशा हाँफते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और तनाव में जिएंगे तो आप मंजिल पर पहुंचकर भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सफलता का असली मज़ा तभी है जब आप उस सफ़र के हर पल को पूरी शांति और आनंद के साथ जिए। इसलिए आज और अभी से ये पक्का संकल्प लें कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन मैं अपनी मानसिक शांति का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। मैं बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे भीतर हमेशा एक शांत और गहरा समंदर लहराता रहेगा। जब आप इस शांत मन के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ेंगे तो सफलता आपके लिए कोई संघर्ष नहीं, बल्कि ईश्वर का एक बहुत ही खूबसूरत और सहज आशीर्वाद बन जाएगी। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस परम ज्ञान ने आपके मन के भीतर चल रहे तूफानों को शांत किया होगा और आपको ये बात गहराई से समझ आ गई होगी कि जीवन में असली सफलता शोर शराबे और बेचैनी में नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और स्थिर बुद्धि में छिपी है। जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं तो आप खुद ब खुद उस परम पिता परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं।
आज मेरा हृदय एक बहुत ही गहरी खुशी, एक असीम कृतज्ञता और एक परम आनंद से भरा हुआ है। आप सभी के निस्वार्थ प्रेम, अटूट विश्वास और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से हमारा ये प्रभु के उपदेश का आध्यात्मिक परिवार अब एक 1000 सच्चे और समर्पित सदस्यों का एक बहुत ही मजबूत और प्यारा परिवार बन चुका है। हमारे चैनल का ये 1K सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पूरा होना कोई साधारण बात नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है कि आज के इस चकाचौंध और भाग दौड़ भरे युग में भी सत्य, धर्म और शांति की राह पर चलने वाले पवित्र हृदय वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। हमारी ये 1000 सदस्यों की फैमिली सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये हजारों दिलों का एक ऐसा पवित्र बंधन है जो श्री कृष्ण के ज्ञान और प्रेम के धागे से जुड़ा हुआ है। आपके इसी अपार प्यार ने मुझे हर दिन कुछ नया और कुछ बहुत ही श्रेष्ठ करने की प्रेरणा दी है। आपकी इसी भक्ति को देखते हुए और हमारे इस 1000 सदस्यों वाले पावन परिवार की खुशी को आपके साथ बांटने के लिए हम एक बहुत ही खास और नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी के इस प्रेम को एक नई पहचान देने के लिए हम अपने इस प्रभु के उपदेश परिवार के लिए एक खास मर्चेंडाइज लाइन लेकर आ रहे हैं। मैं अपने चैनल से जुड़े कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहता था ताकि हमारी ये आध्यात्मिक पहचान और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत और उच्च कोटि के शर्ट, टी शर्ट, हुडी और बैग्स प्राप्त कर सकेंगे। इन सभी शर्ट, टी शर्ट, हुडी और बैग्स पर भगवान के पावन संदेश, भगवत गीता के श्लोक और हमारे जीवन को बदलने वाले अनमोल विचार छपे होंगे। ये सिर्फ पहनने के कपड़े या इस्तेमाल की वस्तुएं नहीं होंगी, बल्कि ये सत्य, धर्म और श्री कृष्ण के प्रति आपके उस निस्वार्थ प्रेम का एक बहुत ही प्यारा सा प्रतीक होंगे, जिन्हें पहनकर आप जहां भी जाएंगे ईश्वर का वो शांतिपूर्ण संदेश आपके साथ साथ और भी बहुत से भटके हुए लोगों के जीवन में एक नई रोशनी फैलाएगा। इन सभी उत्पादों की पूरी जानकारी हम बहुत ही जल्द आपके साथ साझा करेंगे। अगर आज के इस परम ज्ञान ने आपके मन के किसी भी बोझ को हल्का किया है, आपकी बेचैनी को दूर किया है और आपके जीवन में एक नई शांति का प्रकाश जगाया है, तो इस वीडियो को पूरे हृदय से लाइक जरूर करें। इस परम और जीवन बदलने वाले ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित ना रखें। इसे अपने सभी दोस्तों, अपने परिवार वालों और अपने सभी जानने वालों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका किया हुआ एक छोटा सा शेयर किसी भी तनावग्रस्त और बेचैन इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है और उसे फिर से शांति से जीने की एक नई राह दिखा सकता है। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारी इस विशाल और पावन 1K फैमिली की सदस्यता नहीं ली है, तो प्रभु के उपदेश चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जीवन को सही दिशा देने वाली ये अद्भुत और अलौकिक आध्यात्मिक यात्रा आपके साथ हमेशा ऐसे ही निरंतर चलती रहे। आप अपने विचार, अपनी भावनाएं और जीवन में अपने मन को शांत रखने के लिए आप क्या उपाय करते हैं, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपके एक एक शब्द को पढ़ना और आपकी सुंदर भावनाओं से जुड़ना मुझे हमेशा बहुत खुशी और एक नई ऊर्जा देता है। अपना बहुमूल्य समय देने और अंत तक हमारे साथ इस महाज्ञान यज्ञ में जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता श्री कृष्ण की असीम दया, उनका अलौकिक प्रेम और उनका वो सबसे मजबूत रक्षा कवच आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव इसी तरह बना रहे। आप जीवन के हर मोड़ पर परम शांति, असीम निडरता और एक बहुत ही गहरे आनंद का अनुभव करें। पूरे प्रेम, पूरी श्रद्धा और एक बहुत ही निर्मल हृदय के साथ एक बार बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।